मैं सुभाष पवार हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। मेरा खुद का रहना भी यहीं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टंकी है 2012 में बनी थी और 2012 के बाद से इस पे कभी पानी भरा नहीं गया। ऐसी दशा में इसमें पिछले 10-12 साल से पानी का रिसाव हो रहा है। इसका पूरा जो है नीचे से जो इसकी बॉटम है उसका लोहा पूरा सड़ चुका है। सर मेरा नाम साहेबरा गवाड़े है। जो ड्रीमलैंड सिटी में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे सर मैं 7 साल से रह रहा हूँ। ये कॉलोनी वालों ने एक तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही कनेक्शन दिया है और ना ही रोड का काम है और ना ही नालियों का काम है। मैंने कहा था कि हम पहले तो रोड ठीक करके देंगे, उसके बाद पीने का पानी नल देंगे, रोड देंगे, नल देंगे, नाली देंगे और बिजली व्यवस्था देंगे। लेकिन बिजली अभी हम अंधेरे में रह रहे हैं, समथिंग 2 महीने हो गए। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है वो भी मेरे हिसाब से 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बंद है अभी तक। यहाँ पे ये लोकल कंपनी जो है उसका जो है ये पाइप है पीवीसी किसानी में जो इस्तेमाल होता है वो, और यहाँ पे कम से कम 6 केजी प्रेशर के पाइप चाहिए होंगे, जो कि लोकल के इन्होंने जो है पाइप डाल दी है इन्होंने। ये पाइप। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो जनहित और लोकहित का है। मामला है मुल्ताई तहसील स्तर है और यहाँ लगभग 1, 2 और 3 नहीं, लगभग 126 अवैध कॉलोनियां हैं, जो हमको सब में अच्छी कॉलोनी आंख से दिखती है। लोग इसमें जिसमें भ्रमण करने जाते हैं वो है ड्रीमलैंड सिटी। और इस ड्रीमलैंड सिटी को आपको बाहर से देखने पे कुछ महसूस होता होगा, पर जो हमारे मित्र हैं इनका परिचय है। ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, श्री विजय सावरकर जी, और इनका वहां पर इन्होंने आवास खरीदा। आवास खरीदने के बाद में जो इनको तकनीकी दिक्कतें आई, उसके आधार पर उनने इस कॉलोनी की, जिसको मुल्ताई की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी कहा जाता है, जब बारीकी से देखा, अनुभव किया, तो वहां पर इनने बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ी और हमने और इनके अन्य साथियों ने मिलकर उसका अध्ययन किया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये पूरा अगर आप देखें तो नगर विकास विधि संहिता है, एमपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के इसके नियम हैं, पर जब हम जमीन पर देखने गए तो इन नियमों का कहीं पे नहीं होता है पालन। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इसमें और जो इस पे बाद में देखरेख करती है वह होती है नगर पालिका अधिनियम। कॉलोनी इनको शिफ्ट होती है, या तो आप अपनी समिति बनाएं या इनको हैंड ओवर करें। और आज मुल्ताई में 99% का क्या 100% कॉलोनियों में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनकी जमीनें भी आज की तारीख में बनने के बाद में भी उन्हीं पुराने भूस्वामियों की है। नाली, रोड, लाइट सब सरकार ने अपने मद से बनाया, जो कि वसूली योग्य है। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये जो आप देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। इसमें भूमिका होती है तहसीलदार की, इसमें एसडीएम की। जितनी भी जमीनें हैं, हमारा मानना है सरकार की, हम केवल लगानदारी हैं। ये तो हमने आपको एक छोटा सा परिचय दिया। अब हम सीधे सीधे आपकी बात कराते हैं किस प्रकार से सरकारी जमीनें, उस 50 एकड़ के भूखंड के अंदर की सरकारी जमीनें बिक गई, उस पे भी प्लॉट पे रजिस्ट्री हो गई, और क्या निर्णय दिए हैं। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि इस भू संहिता में कहीं पे भी नहीं लिखा कि सरकारी नाले पे केवल मात्र 10,000 का फाइन कर उसको, जिस पे फाइन किया उसी को मालिक बना दिया जाए, पर देखने और सुनने वाला कोई नहीं। हम श्री विजय जी से बात करेंगे कि उनने हाई कोर्ट तक के इसके मामले को पहुंचाया है, खूब संघर्ष किया है। एक और विशेष बात, जो रजिस्ट्रियां हमने देखी मुल्ताई में जो हो रही है वर्तमान में, रजिस्ट्रियां एक नहीं अनेकों रजिस्ट्रियां हो रही हैं, और रजिस्ट्रियों में पूरा जो नगद का लेन देन होता है, जबकि नियम के अनुसार आपको बैंक से ट्रांजैक्शन दिखाना है, यानी जो भी क्रय विक्रय होंगे वो 1 नंबर की रकम से होंगे। पर मुल्ताई रजिस्ट्रार कार्यालय में जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो नगद में होती हैं, और अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच आयकर विभाग करे तो आपको पता लगेगा कितने बड़े पैमाने पे काला धन इन रजिस्ट्रियों में खपाया जा रहा है। अब सीधे बात करते हैं विजय जी से। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आपका स्वागत है। ये पूरा अवैध कॉलोनी के मामले के बारे में सविस्तार बताइए
कि जिससे अन्य शिकायतकर्ता या जो कॉलोनियों में लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे। आप एक जागरूक पत्रकार भी हैं। मुल्ताई की ये कॉलोनी तो आँख से दिखती भी है, शिव भगवान के दर्शन भी होते हैं, बाकी क्या हाल है मुल्ताई नगर के जो कॉलोनियों के कारण है? किसी के यहाँ कोई नाली में गिर के मर रहा है, कहीं नाली नहीं है, लोग खेतों को प्लॉट बना के बेच रहे हैं। ये कितना आपके क्या लगता है आपको मुल्ताई का? मुल्ताई में कॉलोनी की हालत बहुत ख़राब है। ड्रीमलैंड सिटी सरी की कॉलोनी के जब ये हाल है तो जो छोटे मोटे प्लाटों पे मतलब 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ 4-4 है, कोई 5 एकड़ में कॉलोनी काट रहा है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। ना बिजली के खंभे गए हैं, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, ना सड़क बनी है, कोई अनुमति नहीं, कोई और ना कोई अनुमति है, ना रेरा से पंजीयन कराया है। आधे से ज़्यादा कॉलोनाइजर को तो मालूम ही नहीं कि रेरा क्या होता है, रेरा में क्यों पंजीयन कराया जाता है। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता। हम 1.5-2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। अगर सहयोग मिलता तो हम हाई कोर्ट नहीं जाते। सहयोग नहीं मिलने के कारण हम हाई कोर्ट गए, सहयोग नहीं मिलने के कारण हम कॉलोनाइजर के खिलाफ रेरा कोर्ट में गए, और सहयोग नहीं मिलने के कारण सीवरेज लाइन के मुद्दे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम गए हैं। हम 3 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम विजय सावरकर है। ड्रीमलैंड सिटी के प्लाट क्रमांक 238 में मैं निवास करता हूँ। मैं वहाँ निवास करने गया, उसके बाद से मैंने वहाँ बहुत सी कॉलोनी के विकास कार्य देखे, लेकिन वो विकास कार्य वास्तविक रूप से नहीं हुए थे। मेरे जाने के पूर्व वहाँ निवासरत पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिराम नागले ने ड्रीमलैंड सिटी में कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी नाले की ज़मीन पर प्लाट काटकर बेचने की शिकायत भी कलेक्टर से की थी। उसके बाद हमारी कॉलोनी में समिति का गठन हुआ। समिति के गठन के बाद शिवगंगा रहवासी कल्याण समिति कॉलोनी बनी, जिसके अध्यक्ष सुभाष पवार और सचिव मैं विजय सावरकर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिराम नागले सहित ड्रीमलैंड सिटी के जो निवासरत लोग हैं उनने 29 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर को शिकायत की थी कि कॉलोनी के विकास कार्यों की जांच की जाए। कलेक्टर वाले 21 हेक्टेयर में ये कॉलोनी कटी है, और इसमें अभी वर्तमान में कितने प्लॉट कट चुके हैं? प्लाट 840 पूरे कट चुके हैं, जिसमें से लगभग 100 प्लाट पे मकान बन के लोग निवासरत है। बंधक कितने रखे हुए हैं? बंधक 199 प्लाट कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिका सीएमओ के पास 199 प्लाट रखे थे, जिसमें से 99 प्लाट को अभी हाल ही में 2 माह पूर्व कलेक्टर ने निर्मुक्त कर दिया है, प्रबंधन मुक्त कर दिया है। अच्छा, आपने जो शिकायत की उसके प्रमुख आप बिंदु बताइए। हमारी पहली शिकायत हमने कलेक्टर को 29 अक्टूबर 2022 को की थी। शिकायत का पहला बिंदु था, कॉलोनाइजर ने सरकारी नाले की ज़मीन को प्लाट बनाकर, रोड बनाकर, नाली बनाकर बेच दिया है। दूसरी शिकायत थी, कॉलोनी में पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। तीसरी शिकायत थी, सीवरेज सिस्टम जो महत्वपूर्ण होता है, सीवरेज सिस्टम नहीं होने से जगह जगह कॉलोनी में गंदगी फैल रही है, मच्छर पनपते हैं और दुनिया भर की बीमारियां होने का अंदेशा है। चौथी कॉलोनी थी हमारी सड़क और नाली की। सड़क जो है वो नाम मात्र जो रेरा में जो अधिकृत होती है सड़क निर्माण, रेरा में पंजीयन के आधार पर निर्माण कार्य कराए जाते कॉलोनी में, लेकिन उस रेरा के जो मापदंड है उसके आधार पर सड़क का ना काम किया ना नाली का काम किया, सारा गोलमाल किया। नाली प्रीकास्ट मटेरियल से बनी हुई है, जिससे बारिश का पानी निकलता नहीं, मुश्किल से सारा पानी खाली प्लाटों में जमा होता है और कॉलोनी वासी परेशान होते हैं। इसमें जो आपने बिंदुवार शिकायत की, शिकायत के कुछ परिणाम भी आए होंगे, तो परिणामों में आपने क्या पाया? परिणाम यह आया कि कलेक्टर ने तहसीलदार मुल्ताई से जांच कराई थी। तत्कालीन तहसीलदार सुधीर जैन ने कॉलोनी में आकर जांच की, जिसमें उनने सरकारी नाले की ज़मीन के मामले में उसको अतिक्रमण करना पाया गया। तहसीलदार ने कॉलोनाइजर पर अतिक्रमण का केस न्यायालय में चलाकर 10,000 रुपये जुर्माना किया और ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। नियम ये था कि कॉलोनाइजर पर
सरकारी ज़मीन बेचने के मामले में एफआईआर होना था, वो एफआईआर हुई नहीं। और उसमें जो शामिल है पटवारी, आरआई, जो भी सरकारी अमला शामिल है, उन पर भी एफआईआर होना था, वो एफआईआर नहीं हुई। केवल अतिक्रमण का केस मानकर उसको ख़त्म कर दिया गया। वर्तमान में वो सरकारी भूमि किसके कब्जे में है? वो वर्तमान में सरकारी भूमि पे जो नाले पे जो 8 प्लाट बेचे हैं कॉलोनाइजर ने, वो जो भूमि स्वामी है उनके नाम से वो ज़मीन आज भी दर्ज है। तो यानी पूरा जबकि गोलमाल मामला है, जबकि रजिस्ट्री को न्यायालय से शून्य कराना था, सिविल न्यायालय जाना सिविल था। न्यायालय जाकर और 420 का इन पे प्रकरण दर्ज कराना था पूरे लोगों पे। दूसरा मुद्दा पानी का था। पानी के मामले में पीएचई के सहायक यंत्री जेएम लालवानी ने झूठी रिपोर्ट पेश की। उसने ये लालवानी जी ने ये बताया कि कॉलोनी में 60% पेयजल के काम हो चुके हैं, जबकि सत्य यह है कि ना पेयजल आज तक किसी कॉलोनी के किसी मकान वाले को नहीं मिला है। जो लोग हैं, सर मेरा नाम साहेबरा गवाड़े है। जो ड्रीमलैंड सिटी में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे सर मैं 7 साल से रह रहा हूँ। ये कॉलोनी वालों ने एक तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही कनेक्शन दिया है, और ना ही रोड का काम है, और ना ही नालियों का काम है। धन्यवाद। हम महंगे दामों में टैंकर से पानी खरीदते हैं। कुछ लोग ट्यूबवेल जिनने किया है वो ट्यूबवेल से घरों में पानी, यानी आप पानी की, पेयजल की स्वयं व्यवस्था हमको स्वयं, वहाँ पर हमको आँख से पेयजल की टंकी तो दिखती है। टंकी लेकिन टंकी लीकेज है, टंकी में पानी संग्रहित हो ही नहीं सकता। मैं सुभाष पवार हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। मेरा खुद का रहना भी यहीं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टंकी है 2012 में बनी थी, और 2012 के बाद से इस पे कभी पानी भरा नहीं गया। ऐसी दशा में इसमें पिछले 10-12 साल से पानी का रिसाव हो रहा है। इसका पूरा जो है नीचे से जो इसकी बॉटम है उसका लोहा पूरा सड़ चुका है। और ऐसी कंडीशन में कभी भी अगर इसको भरते हैं, आज 10-12 साल से अगर इसका स्टील पूरा सड़ चुका है, अगर इसमें कभी भी पानी भरेंगे तो ये कभी भी गिर सकती है। इसलिए ठेकेदार जो कॉलोनाइजर है वो हमको पानी उपलब्ध नहीं करा रहा कॉलोनी वालों को, टंकी लीकेज होने के कारण। उसमें से पानी टपकता है, किसी भी दिन टंकी ढह सकती है। तो पहले मामले में, सरकारी नाले के मामले में तहसीलदार जी ने मॉरल सपोर्ट किया, और यहाँ पीएचई के एसडीओ ने सपोर्ट किया, है ना। हाँ। और बताइए। और सड़क जो है, सड़क तो है ही नहीं, नाम मात्र की सड़क है, डामर बिछा दिया गया है। सड़क 3 टन की सड़क बनाने का बताया था कॉलोनाइजर ने। 3 टन की सड़क पे रेत के बड़े बड़े डंपर कॉलोनी खुली होने से सब हाईवे की ओर जाते हैं, और हाईवे की तरफ से ही आते हैं। उसमें मुरम का अवैध परिवहन होता है, रेत का अवैध परिवहन होता है, ईंट का अवैध परिवहन होता है, जिसके कारण सारी सड़कें कॉलोनी की खराब हो चुकी है। आप बता रहे 3 टन की। हाँ। तो जो 3 टन है, अगर रेरा के भी नियम देखो तो यहाँ 20-20 और 25-25 टन के तो रेत के ट्रक आएंगे ही आएंगे। तो ना, लेकिन ये रेरा के नियम के, इसका रेरा में पंजीयन ही नहीं है कॉलोनाइजर का, और पंजीयन नहीं होने के बाद ये अपने मनमर्जी से विकास कार्य कर। नालियों की और इसकी बताइए आप, क्या है व्यवस्था? नालियाँ जगह जगह से टूट गई है, जो रेडीमेड मटेरियल की बनाई थी, जगह जगह से टूट गई है, जिसके कारण गंदा पानी जमा हो रहा है जगह, हर खाली प्लाट। और सीवरेज प्लांट इनका सीवरेज प्लांट लगानी है, जिसकी मैंने शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में की है, केस रजिस्टर्ड कराया है। संबंधित अधिकारियों को, जो लापरवाह अधिकारी बने हुए हैं, उनको नोटिस जारी होने वाले हैं, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल से शीघ्र ही जारी होंगे। और क्या था आपका मामला? ये सब मामले थे। अच्छा, अभी आपने ये भी आपने हमको चर्चा में बताया था, हाई कोर्ट में भी आपने प्रकरण को दर्ज किया है। हाईकोर्ट में कलेक्टर ने जो जांच कराई, वो जांच विसंगतिपूर्ण है, अधिकारियों के भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है। इसलिए हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हमने याचिका लगाई। याचिका लगाने के बाद अभी हाल ही में कलेक्टर से 7 दिन में माननीय न्यायालय ने जवाब मांगा है। इनने कलेक्टर महोदय ने बंधक प्लाट, जो 199 बंधक प्लाट थे, उसमें से 99 प्लाट प्रबंधन मुक्त कर दिए, और कॉलोनाइजर ने आनंद फानंद में 99 प्लाटों की रजिस्ट्री कर दी। हमने इस सब चीज़ों को लेकर हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया। न्यायाधीश ने इसको लेकर कलेक्टर से ये जवाब मांगा है कि आपने प्रबंधन मुक्त प्लाट किन नियमों के तहत किए हैं मुक्त।
प्लाट। अगर मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो लड़ने का तरीका है, क्या आप व्यक्ति विशेष के आप व्यक्तिगत लड़ाई कर रहे हैं कि आपका कोई समिति है या कोई ग्रुप है? हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम कॉलोनी की हमारी शिव गंगा रहवासी कल्याण समिति है, उसके अध्यक्ष सुभाष पवार है, मैं सचिव हूँ, और उसके साथ कोषाध्यक्ष हंसराज साहू है, और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिराम नागले सहित समस्त कॉलोनी वाले मिलकर ही हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे को पानी, सड़क, नाली, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और हमारे कॉलोनी में 3 गार्डन है, उन गार्डनों की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। जगह जगह से टूट गए, पेड़ पौधे की जगह पे वहाँ पे गाजर घास उग रही है। अच्छा, आप एक जागरूक पत्रकार भी हैं। मुल्ताई की ये कॉलोनी तो आँख से दिखती भी है, शिव भगवान के दर्शन भी होते हैं। बाकी क्या हाल है मुल्ताई नगर के जो कॉलोनियों के कारण है? किसी के यहाँ कोई नाली में गिर के मर रहा है, कहीं नाली नहीं है, लोग खेतों को प्लॉट बना के बेच रहे हैं। ये कितना आपके क्या लगता है आपको मुल्ताई का? मुल्ताई में कॉलोनी की हालत बहुत ख़राब है। ड्रीमलैंड सिटी सरी की कॉलोनी के जब ये हाल है, तो जो छोटे मोटे प्लाटों पे मतलब 2-2 एकड़, 3-3 एकड़, 4-4 कोई 5 एकड़ में कॉलोनी काट रहा है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। ना बिजली के खंभे गए हैं, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, ना सड़क बनी है, कोई अनुमति नहीं, कोई, और ना कोई अनुमति है, ना रेरा से पंजीयन कराया है। आधे से ज़्यादा कॉलोनाइजर को तो मालूम ही नहीं कि रेरा क्या होता है, रेरा में क्यों पंजीयन कराया जाता है। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता। हम 1.5-2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। अगर सहयोग मिलता तो हम हाई कोर्ट नहीं जाते। सहयोग नहीं मिलने के कारण हम हाई कोर्ट गए, सहयोग नहीं मिलने के कारण हम कॉलोनाइजर के खिलाफ रेरा कोर्ट में गए, और सहयोग नहीं मिलने के कारण सीवरेज लाइन के मुद्दे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम गए हैं। हम 3 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। विजय भाई, हमको ये भी बताइए, क्योंकि किसी भी प्रकरण को लड़ने के लिए प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगते हैं, और आज के समय में प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करना एक जंग लड़ने के समान है। तो आप हमको ये बताइए कि इसमें आपने कैसे क्या क्या कोशिश की? हमने कलेक्टर कार्यालय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय बैतूल से सूचना का अधिकार लगाया। सूचना के अधिकार के अलावा नकल का आवेदन लगाया। नकल का आवेदन पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिराम नागले द्वारा 7-8 आवेदन लगाए गए, तब जाकर हमको आप काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा। बैतूल, मुल्ताई से बैतूल जाना पड़ा। कई दफ़ा हम बैतूल गए यहाँ से। नहीं, आसान नहीं है आज की तारीख में न्याय पाना। न्याय पाना आसान नहीं है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दस्तावेज के लिए हमको 2 महीने लग गए। हमको हाईकोर्ट भेजना। आप देखिए, आप तो खुद पत्रकार हैं, वो वरिष्ठ नेता भी हैं, जिला पंचायत भी हैं, तकनीकी रूप के जानकार भी हैं। जब आपके ये हालत है तो आम आदमी की सोचो क्या हालत होगी। आम आदमी की हालत बहुत ख़राब होगी। आम आदमी इतनी लंबी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। 2 बार बैतूल जाएगा, 3 बार जाएगा, चौथे बार से वो बैतूल जाना बंद कर देगा। लेकिन मैं इस दस्तावेज जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके लिए मैं और हरिराम नागले जिला पंचायत सदस्य, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष सुभाष पवार, हम तीनों कई दफ़ा एक जुनून के साथ में आपने लड़ाई लड़ी है। गए हमारा। अच्छा, कई डराव भी आए होंगे, कोई ऑफर भी आए होंगे? यहाँ के तथाकथित नेता डराने का काम कर रहे थे, लेकिन हम डरे नहीं। हमने अपना लड़ाई जो है हमने जारी रखी, और हमारे समिति के कोषाध्यक्ष हंसराज साहू सहित और भी लोग जो है कॉलोनी के पूरा सहयोग करते हैं लड़ने के लिए, और हम उन्हीं के सहयोग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और दस्तावेज निकालना बहुत कठिन काम है। ठीक, धन्यवाद।